हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अश्मिति कुक फन फिक्शन। आई ऑन यू का पार्ट 10 स्टार्ट करने वाली हूँ, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तंग जो आज शाम के टाइम ही वापस आ गया था, जिस बारे में जंगू को बिल्कुल भी पता नहीं था। तंग घर में वापस आने के बाद सीधा जंगू के रूम में चला जाता है और वहाँ पर जाने के बाद देखता है जंगू जो पीसफुली सो रहा था। तब ये देखने के बाद तंग थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था कि जंगू किस टाइम पर क्यों सो रहा है। ये सच में शॉकिंग था। फिर तंग जंगू के पास जाता है और बेड के कॉर्नर पर बैठकर उसके फेस को बहुत ही प्यार से रब करते हुए कहता है, जंगकुक अब नींद से उठ जाओ, तुम और कब तक सोओगे। तब जंगकुक तंग की सॉफ्ट और स्वीट वॉइस को सुनकर भी कोई भी आंसर नहीं करता है। तब तंग जो जंगकुक को इस बार थोड़ा सा ज़ोर से कहता है, जंगकुक अब उठ जाओ। तब जंगकुक जो उसके बाद भी जब कोई भी आंसर नहीं देता है, तब तंग को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और चिल्ला कर कहता है, जीवन जंगकुक अभी उठ जाओ, तुम कब उठोगे। तब ये सुनने के बाद ही जंगकुक जो तुरंत अपना आइस को ओपन कर लेता है और बहुत ही ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में था। तब तंग जंगकुक की तरफ बहुत ही कोल्डली देखने लगता है। तब जंगकुक जो तुरंत बेड पर बैठते हुए कहता है, तुम चिल्ला क्यों रहे हो। तब तंग कहता है, मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ, तुम क्या मेरी बातों को सुन नहीं पाते हो। तब जंगकुक कहता है, मैं सो रहा था, तुम और इतने जल्दी क्यों आ गए हो। तब तंग कहता है, क्यों, मैं क्या जल्दी नहीं आ सकती हूँ, मुझे क्या और देर तक मेरी वर्क के लिए मेरी कंपनी में ही रहना चाहिए था, या तो तुम भागने की कोशिश कर रहे थे। मुझे आंसर करो और इस वजह से टायर्ड हो गए हो। तब जंगकुक तंग की बातों को सुनकर अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, तुम भूल गए हो हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं, तो फिर ऑब्वियसली बात है मैं टायर्ड रहूँगी। तब इस सुनने के बाद तंग अपना आइस को रोल करते हुए कहता है, इससे कौन टायर्ड रहता है। तब जंगकुक कहता है, अगर तुम्हें मेरी बातों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है तो फिर तुम जाकर अपने उस डॉक्टर जिमिन से क्यों पूछ नहीं लेते हो। मैं क्या तुम्हें मना किया हूँ, जाओ और जाकर उससे पूछ लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तब ये सुनने के बाद तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ ही देखने लगता है। उसकी हिम्मत को देखकर तंग को थोड़ा थोड़ा इस पर ट्रस्ट आने लगता है। फिर तंग कहता है, ठीक है, अब जबकि तुम कह ही रहे हो कि ये सब कुछ नॉर्मल है, तो फिर मैं मान लेती हूँ। अब जल्दी से मेरे रूम में चलो और तुम इस रूम में कभी भी वापस नहीं आओगे। तब ये सुनने के बाद जंगकुक तुरंत कहता है, तो फिर मैं कहाँ पर रहूँगी। तब तंग कहता है, वो शट अप जंगकुक, तुम इतनी ज़्यादा फुल कैसे हो सकते हो, तुम भूल गए हो हम दोनों हस्बैंड बनने वाले हैं, तो फिर ऑब्वियसली बात है तुम मेरी रूम में रहोगे। तुम और कौन सी रूम में रहोगे, तुम मेरी मिस्ट्रेस नहीं हो जो मैं तुम्हें दूसरी रूम दूंगी। तुम्हें सिर्फ मैं यहाँ पर इसलिए रखा था क्योंकि मुझे प्राइवेसी की ज़रूरत था, और मुझे नहीं लगता अब हम दोनों को अलग रहना भी चाहिए क्योंकि हम दोनों एक होने वाले हैं। तो फिर ये बात याद रखो और बिना कोई क्वेश्चन के अब चुपचाप मेरे साथ चलो। और ये कहकर तंग जंगकुक को लेकर अपने साथ अपने रूम में चला जाता है। फिर रूम में जाने के बाद तंग कहता है, यहाँ पर ही रुको, मैं फ्रेश होकर वापस आती हूँ। और ये कहकर तंग बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है और फ्रेश होकर सिर्फ टॉवल पहनकर बाहर आ जाता है। तब जंगकुक जो बेड के कॉर्नर पर चुपचाप बैठा हुआ था, वो जब तंग को सिर्फ टॉवल में देखता है तब उसकी फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है। ऐसा नहीं था कि वो तंग को ऐसी हालत में फर्स्ट टाइम देख रहा है, पर फिर भी उसकी यार रेड हो गया था। तब तंग जब देखता है जंगकुक उसकी तरफ नहीं देख रहा है, तब उसके फेस पर एक केवल स्माइल आ जाता है और वो सोले सोले जंगकुक के क्लोज चला जाता है। तब जंगकुक जो अभी भी नीचे की तरफ ही देख रहा था, तब तंग उसकी जिन को पकड़ते हुए सीधा ऊपर की तरफ उठाता है और उसकी तरफ देखने में मजबूर करते हुए कहता है, क्यों मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हो। तब जंगकुक नर्वस फील करते हुए कहता है, ऐसा नहीं है। तब तंग कहता है, तो फिर क्या है, मुझे बोलो, तुम क्यों मेरी तरफ नहीं देख रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो फिर क्या बात है, या तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मेरी प्यार में गिर रहे हो, इस बारे में सोचना भी मत। तब जंगकुक तुरंत कहता है, मैं नहीं गिर रही हूँ तुम्हारे लिए, मैं क्यों वही इंसान के लिए गिरूंगी जो इंसान मुझे यहाँ पर सिर्फ अपने लास्ट के लिए रखा है। मैं मेरी होल लाइफ में भी तुम्हारे लिए नहीं गिरूंगी, और ये बात याद में रखना। तब सुनने के बाद तंग स्मार करके कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो मेरी हॉट हैंडसम फेस को देखकर मेरे लिए नहीं गिरेगा। मैं जानती हूँ तुम भी गिर रहे हो, सिर्फ इसे एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं हो। तब जंगकुक कहता है,
अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी तो फिर क्या होगा? अगर तुम मेरे ऊपर इतनी ही ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हो तो फिर मुझे छोड़ दो और उसकी बात देखो, मैं तुमसे भी ज़्यादा अच्छा कोई बॉयफ्रेंड बना लूँगी। तब ये सुनने की बाद ही तंग जंगकुक की गर्दन को पकड़ लेता है। तब जंगकुक पूरी तरह से शॉक था, वो समझ नहीं पा रहा था वो क्या करेगा। वो तांग के हाथ पर स्लैप मारने लगता है, पर तांग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसका इस गुस्से से लाल हो गया था, जिसे देखने के बाद जंगकुक को और भी ज़्यादा डर लगने लगता है। तब तंग अपनी डीप डार्क वॉइस में कहता है, क्या कह रहे थे तुम? बोलो कि तुम मेरे पास से जाकर किसी और के साथ रहना स्टार्ट कर दोगे? इतनी ज़्यादा हिम्मत तुम्हारी कि तुम अपनी ज़बान से ये बातें भी कह सकते हो? तुम ये सब कुछ कैसे कह सकते हो जंगकुक? तुम्हें समझना चाहिए तुम किम ताओंग की हो और किसी की भी नहीं। तब जंगकुक खांसते हुए कहते हैं, तुम मुझे हार्ट कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। तब तांग जंगकुक को कहते हैं, मैं तुम्हें हार्ट कर रही हूँ और तुम्हारी बातों का क्या? तुम दोबारा से ये बातें मेरे सामने कभी भी नहीं कह सकते हो। और ये कहकर तंग जंगकुक को गुस्से से छोड़ देता है। तब जंगकुक जो बेड पर गिर जाता है और खांसने लगता है। तब ये देखने के बाद भी तांग की गुस्सा बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ था और तांग जाकर जो अपनी क्लोथ पहन लेता है और उसके बाद जंगकुक की तरफ देखता है जो अभी भी ठीक ठाक से सांस नहीं ले पा रहा था। तब तंग इस बार अपने काम वॉइस में कहता है, तुम ठीक हो? तुम्हें क्या पानी की ज़रूरत है? तब जंगकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब तांग उसे एक गिलास पानी देता है। तब जंगकुक पानी पी लेता है और अपने नेक को रब करने लगता है, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा जलन फील हो रहा था और उसके साथ उसे पेन भी हो रहा था। जंगकुक 100% श्योर था कि उसके नेक पर तांग के हाथ के अब शायद मार्क भी बैठ गया है। तब तांग जंगकुक को कहता है, तुम क्या डिनर कर लिया हो? तब जंगकुक नाम में अपने सिर हिला देता है। तब तांग कहते हैं, ठीक है, मैं सरबिन को डिनर ले आने के लिए कहती हूँ। और ये कहकर तांग जो सरबिन को कॉल करता है। तब जंगकुक पूरी तरह से शॉक था। तांग ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कुछ देर पहले कुछ हुआ ही नहीं था। तांग फिर से जंगकुक को मारने की कोशिश किया था और ये बात जंगकुक कैसे भूल सकता है। ये फर्स्ट टाइम नहीं था कि तांग उसके साथ ऐसे रूड और बहुत ही ज़्यादा क्रूर बिहेवियर कर रहा था। फिर कुछ मिनट बाद सरबिन जब डिनर लेकर आ जाता है, तब जंगकुक और तांग जो डिनर करने लगता है। जंगकुक की मूड बिल्कुल भी डिनर करने पर नहीं था, पर तांग उसे खुद अपने हाथों से खिला रहा था, जिस वजह से जंगकुक उसे मना नहीं कर पाता है। और वो जानता है अगर उसने ये हिम्मत भी किया तब तांग के अंदर की मॉन्स्टर फिर से जाग जाएगा, और जंगकुक ऐसा नहीं चाह रहा था। फिर उन लोगों की डिनर ख़त्म होने के बाद तांग और जंगकुक बेड पर आ जाता है। तब तांग जंगकुक के पास जाकर उसके सिर पर अपने सिर रखता है और उसे हक करके अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, तुम क्या ठीक फील कर रहे हो? मैं सच में तब गुस्से से बाहर चली गई थी, दोबारा ऐसे बातें मत करना। तब जंगकुक जो हिम्मत करके अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, क्यों ऐसा कर रहे हो तुम क्यों एक साइको की तरह बिहेव करते हो? तुम खुद मुझे कहते हो मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती हूँ, मैं मान लेती हूँ मैं खुद भी नहीं कर सकती हूँ, पर फिर भी मैं जब भी ऐसा कहती हूँ कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ तो फिर ऐसे क्यों कहते हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम क्या समझ नहीं पाते हो? तुम सिर्फ एक डॉल की तरह मुझे यूज़ कर रहे हो। तब ये सुनने के बाद तंग को फिर से गुस्सा आ जाता है, पर तंग इस बार अपने गुस्सा को कंट्रोल करते हुए कहता है, मैं क्या तुम्हें मना नहीं किया था? मेरे सामने ये बातें दोबारा रिपीट नहीं करोगे। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ तो फिर कोई भी नहीं कर सकता है। जो चीज़ मैं खुद के पास रखूँगी वो सिर्फ मेरा बनकर रहेगा। मैं उसे चाहती हूँ या फिर ना चाहती हूँ, ये पूरी तरह से मेरी मर्ज़ी है। तो फिर तुम सिर्फ मेरे पास रहोगे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ नहीं करती हूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर तुम सिर्फ और सिर्फ किम तांग के पास रहोगे। और ये बात याद रखो, तुम अगर दोबारा से यही बात मेरे सामने कहें तो फिर इसका इल्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा जीवन जंगकुक। तब जंगकुक जो इसका कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तांग जंगकुक को टर्न कर लेता है और उसके बाद वो जंगकुक की सस में अपनी फिस्ट को छुपा लेता है और उसकी शर्ट के 2 बटन को ओपन करके उसकी सस में अपनी फिस्ट को छुपाकर जंगकुक की स्मेल को लेते हुए कुछ देर बाद ही सो जाता है। तब जंगकुक खुद भी सो गया था। नेक्स्ट डे जंगकुक जो तांग को देखकर और भी ज़्यादा डर रहा था, क्योंकि तांग अब पहले से भी और भी ज़्यादा डेंजरस लग रहा था। और जंगकुक जिस वजह से तांग के साथ ज़्यादा बातें भी नहीं कर रहा था। फिर तांग जो जंगकुक के साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद जंगकुक को अपनी धीमी आवाज़ में कहता है,
तुम क्या ठीक हो? और जबकि मेरी हाथ ऑलमोस्ट ठीक हो गया है, तो फिर मैं सोचा हूँ हम लोग कल ही शादी करेंगे और ये मेरी फाइनल डिसीजन है। तब ये सुनने के बाद जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। तब तांग कहता है खुद की माउथ को ओपन करो और मुझे आंसर करो। तब जंकुक कहता है मैं राज़ी हूँ, मैं कब कहा हूँ मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तब ये सुनने के बाद तांग एक बड़ा सा बॉक्स स्माइल के साथ जंकुक के लिप्स पर एक पिक करता है और कहता है दैट्स लाइक माई गुड वाइफ। और ये कहकर तांग जो जंकुक की तरफ देखकर इविल स्माइल देने लगता है। तब जंकुक गुस्से से अपने मन में कहता है वाइफ होगे तुम्हारी कोई वाइफ, मैं तुम्हारी कोई भी वाइफ नहीं हूँ, मैं एक बॉय हूँ, तो फिर कम से कम मुझे रिस्पेक्टफुली हस्बैंड तो कह सकते थे, वाइफ कौन कहता है? सच में ये क्या अजीब है, एक पागल साइको माफिया। मैं सच में इमेजिनेशन भी नहीं कर सकती हूँ कि मैं ऐसे इंसान के साथ फंस गई हूँ। फिर तंग तभी कहता है तुम अपने मन में क्या सोच रहे हो, तुम सोचने के पहले थोड़ा जान लिया करो कि तुम किस बारे में सोच रहे हो। तब जंकुक तुरंत कहते हैं कुछ नहीं। तब तांग कहता है मैं तुम्हें ऑब्वियसली वाइफ ही कह सकती हूँ, तुम मेरी हस्बैंड हो और तुम ऑब्वियसली एक बॉटम हो, तो फिर मैं तुम्हें ऑब्वियसली कह सकती हूँ। और अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर चुपचाप सिर्फ मेरी बातों को सुनो, क्योंकि मैं इसके अलावा तुम्हें कभी भी हस्बैंड तो नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं तुम्हें वाइफ ही कहूँगी। तब ये सुनने के बाद जंकुक फिर से अपने मन में कहता है इस सच में क्या एक एलियन है? तब तांग कहते हैं तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूँ मैं एलियन नहीं हूँ। तब जंकुक और कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि वो जानता है अब तांग उसकी दिल की बातों को फिर से सुन लेगा। पर जंकुक नहीं जानता है तांग कैसे उसकी दिल की बातों को सुन लेता है, ये कैसे पॉसिबल है, कैसे कोई किसी की दिल की बातों को सुन सकता है। तब तांग कहता है मैं तुम्हारी दिल की बातों को सुन नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ गेस कर रही हूँ। और ये कहकर तांग जंकुक की फोrehead पर किस करता है और कहता है अपना ख्याल रखो, मैं आज बहुत कुछ प्रिपरेशन करने वाली हूँ और मुझे शादी के लिए सब कुछ ठीक ठाक से करना भी होगा, क्योंकि मैं एक बहुत ही बड़ा सा शादी चाहती हूँ जहाँ पर सब लोगों को ये बहुत ही अच्छी तरह से पता चले कि जियोन जंकुक सिर्फ और सिर्फ किम तांग की है और जल्द ही किम जंकुक बनने वाला है। तब ये सुनने के बाद जंकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब तांग जो स्माइल करता है और उसके बाद जंकुक को अपने रूम में रखकर वहाँ से चला जाता है। तब जंकुक जो बेड पर लेट जाता है और सीलिंग की तरफ देखते हुए सोचने लगता है मैं सच में क्या करूँगी, वो क्या मुझे होल लाइफ तक ऐसे ही खुद के पास रखेगा, या तो कभी भी मैं मेरी लाइफ में खुश भी हो पाऊँगी, मैं क्या यहाँ से जा भी पाऊँगी, या तो मुझे सिर्फ यहाँ पर ही ऐसे ही मेरी लाइफ को बिताना होगा। और ये कहकर जंकुक सिर्फ सीलिंग की तरफ ही देखने लगता है। दूसरी तरफ तांग जो अपने केबिन में पहुँचने के बाद वो तुरंत अपने सेक्रेटरी आरएम को कॉल करता है। तब आरएम जो उसके केबिन में आने के बाद ही तांग अपनी कोल वॉइस में कहता है आरएम शादी की प्रिपरेशन करो, मैं चाहती हूँ मेरी शादी, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि किसी को भी ये पता ना चले, मैं चाहती हूँ कि सब लोगों को इस बारे में पता चले। तब ये सुनने के बाद आरएम कहता है पर किंग आपको नहीं लगता आप गलत डिसीजन ले रहे हैं, आपको इतनी ज़्यादा बड़ा शादी नहीं करना चाहिए। तब तांग गुस्से से कहता है मेरे पास क्या मनी की कमती है कि मैं एक छोटे से शादी चाहूँगी। तब आरएम तुरंत कहते हैं नहीं किंग, मैं इस बारे में बातें नहीं कर रहा था, असल में मैं ये कहना चाहती थी कि अगर आप इतनी बड़ा से एक शादी देंगे तो फिर ऐसा होगा कि आपके जो एनिमीज है उन लोगों को पता चल जाएगा, और आपके इतनी बड़ा सा वेडिंग डे के दिन सब लोग अगर आपके ऊपर अटैक करने के बारे में सोचा तो, और आपके सारे एनिमीज अगर एक साथ हो गया तो फिर आप क्या करेंगे, सबको सारे लोगों को पता चल जाएगा और उन लोगों को एक चांस मिल जाएगा आपको ख़त्म करने की। आप इस रिस्क को नहीं ले सकते हैं। अगर आप बड़ा सा शादी करना चाहते हैं तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को ही बुलाना चाहिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको इतनी भी ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए जो आपकी एनिमीज़ को आपके पास आने की चांस मिल जाए। और आप अगर इस मंथ में शादी ना करके 6 मंथ बाद करेंगे तो फिर ये अच्छा होगा, क्योंकि आप बहुत सारा प्रॉब्लम भी चल रहा है और आप जानते हैं कि ये सारे प्रॉब्लम्स के बेस में अब सब लोगों की नज़र सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ है। और 6 मंथ बाद अगर आप बहुत ही बड़ा सा और धूमधाम से अपनी शादी कराना भी चाहेंगे तब भी किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पर अब इस टाइम पर सच में सर ये बहुत ही ज़्यादा खतरे की बात हो जाएगा, और स्पेशली आपके होने वाले हस्बैंड के साथ भी। तब ये सुनने के बाद तांग जो थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि पूरी तरह से सच था और वो इस बारे में नहीं केयर करता है कि
कौन उसके ऊपर अटैक करेगा। पर उसे फिक्र था कि कोई अगर जंगकुक के ऊपर अटैक किया तो, अगर जंगकुक को उसके पास से छुपा कर ले जाने की कोशिश किया तो, और स्पेशली उसकी वो साइको एक्स भी वापस आ गया है। पता नहीं वो कब आकर जंगकुक को उसके पास से दूर लेकर जाए, और तांग ऐसा नहीं चाहता है। तब तांग कहते हैं, तुम सही कहे हो आर्यन, मुझे इस बारे में सोचना चाहिए था, और मुझे लगता है मुझे एक छोटा सा मैरिज फंक्शन रखना चाहिए जहाँ पर सिर्फ हमारी इम्पोर्टेंट बिजनेस पार्टनर्स ही रहेगा। तब ये सुनने के बाद आर्यन कहता है, यस किंग, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तब फिर सुनने के बाद तांग कहता है, तो फिर ऐसा ही कुछ कर लो, सिर्फ शादी के सारे जो भी कुछ तुम अरेंज करने वाले हो वो सब कुछ परफेक्ट तरीके से होना चाहिए। तब ये सुनने के बाद आर्यन फिर से हाँ कह देता है। तब आर्यन फिर से पूछता है, किंग मैं क्या आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। तब तांग कहते हैं, हाँ तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तब आर्यन कहते हैं, किंग आप क्या अपनी क्वीन से प्यार करते हैं, या तो आप अपनी बेबी को रखना चाहते हैं, क्योंकि आप उस बार जो बातें कहे थे मुझे डर लग रहा था। तब यह सुनने के बाद तांग जो थोड़ा सा चुप हो जाता है क्योंकि वो कॉन्फ्यूज़ था। फिर तांग कहते हैं, पहली बात मैं जंगकुक से प्यार नहीं करती हूँ, और दूसरी मैं उस बेबी के बारे में क्या नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ जंगकुक की ज़रूरत है, और मैं पहले ही कहा था मुझे उसे ब्लैकमेल करने की एक्सेस की ज़रूरत होगा। तब आर्यन सिर्फ और सिर्फ तांग की तरफ बिना पलके झपकाए देखने लगता है। फिर कहता है, किंग आप अपने डिसीजन सोच समझ कर ले सकते हैं, क्योंकि एक खुद आपकी होने वाले चाइल्ड है, तो फिर आपको ये सोच समझ कर ही लेना चाहिए, क्योंकि आप उसे बिल्कुल भी हार्ट नहीं कर सकते हैं। आगे जाकर वही आपकी माफिया इस वर्ल्ड को संभालेगा। और उसके साथ आप ये भी जानते हैं, अगर आप क्वीन से प्यार नहीं करते तो फिर आप उससे शादी करने के लिए क्यों इतनी ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं। अगर आप उसे अपने पास सिर्फ अपने लाश के लिए रखना चाहते हैं तो फिर आप उसे शादी के लिए मजबूर नहीं करते। आप उसे खुद के लाश के लिए उसे खुद के पास ऐसे ही कैप्चर करके रख सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया है। तो फिर आपको एक बार सोच समझकर अपनी फीलिंग के बारे में सोचना चाहिए कि आप असल में क्या फील करते हैं, या तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी लाश के लिए ऐसा कर रहे हैं। मुझे जितना दूर पता है आप अपनी लाश के लिए कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। आप किसी की तरफ दो बार टर्न होकर नहीं देखते हैं, पर आप क्वीन के साथ पूरे 4 मंथ से हैं, और आप ये भी जानते हैं कि अब हम सब लोगों को ये तक कहने के लिए कहा है कि हम लोग उसे क्वीन कहें, जबकि आप अगर नाइट स्टैंड भी करते हैं तब आप उसे हम लोग अगर मैम भी कहे तब भी आपको पसंद नहीं आता है, क्योंकि आप ऐसा कुछ भी नहीं चाहते हैं। आप उन लोगों को रिस्पेक्ट करना भी पसंद नहीं करते हैं, पर आप क्वीन से सच में ही बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं, और उसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा केयरफुल भी रहते हैं। आई नो कि आप बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले इंसान हैं, पर मैं समझ सकती हूँ। मुझे लगता है आप उसके लिए फील रखते हैं। आई एम सॉरी किंग कि मैं आपको ज़्यादा ही बोल रही हूँ, पर मुझसे ऐसा ही लगता है। आपको थोड़ा सा सोच समझकर अपने डिसीजन को लेना चाहिए, वरना आप आगे जाकर रिग्रेट कर सकते हैं। और ये कहकर आर्यन जो अपने सिर को नीचे की तरफ करते हुए वहाँ से चला जाता है। तब तांग आर्यन की बातों को सुनकर जो सोच में गिर जाता है, क्या सच में वो जंगकुक के लिए फील रखता है। आर्यन ने जो भी कुछ बातें कहा था वो सब कुछ सच था। तब कभी भी किसी के लिए भी ऐसा नहीं था, और वो अचानक से ऐसे कैसे हो सकता है। तब तांग की दूसरी साइड तांग को कहता है, नहीं किम तांग, तुम क्यों ऐसा हो गए। तुम जंगकुक के लिए फील नहीं रखते हो, और ये बात तुम प्रूव करोगे, तुम ज़रूर प्रूव करोगे। पर अब तुम्हें सिर्फ उस बेबी के आने के लिए वेट करना होगा, क्योंकि अगर वो नहीं आ जाता है तो फिर तुम जंगकुक के साथ बुरा बिहेव नहीं कर सकते हो। तो फिर सिर्फ वेट करो, और उसके बाद तुम उसे प्रूव करोगे कि तुम उसे लेकर फिक्र नहीं करते हो। तुम्हें सिर्फ जो चीज़ की ज़रूरत है वो है अपनी लाज और अपने डिज़ायर को पूरा करना, और कुछ भी नहीं है। तब तांग की दूसरी साइड कहता है, बस थोड़ा सा वेट करो और पता लगो अपनी फील क्या है, और उसके बाद जंगकुक को हर्ट करना, वरना तुम सच में रिग्रेट करोगे। तब तांग एक साइको स्माइल के साथ कहता है, मैं तुम दोनों में से किसी की भी बातों को नहीं सुनूंगी। मैं मेरी मर्ज़ी की इंसान हूँ, और मैं खुद की बातों को सुनूंगी। और अगर मुझे जंगकुक को टॉर्चर करना है तो फिर मैं आज ही करूँगी, और मुझे अगर उसकी ज़रूरत हो तो भी मैं आज ही करूँगी। पूरी तरह से सब कुछ मेरी मर्ज़ी है। और ये कहकर तांग जो फिर से साइको की तरह स्माइल देने लगता है, क्योंकि तांग ऑलरेडी सोच लिया था कि उसे क्या करना चाहिए। उसे अपनी फीलिंग से मतलब नहीं है कि वो जंगकुक को लेकर क्या फील करता है। जंगकुक जब तक उसके साथ है यही तांग के लिए इनफ है।
तंग फिक्र नहीं करता है कि जंगकुक आगे जाकर क्या करेगा, पर वो एक बात जानता है, वो है तांग के साथ आगे जाकर जंगकुक को अपनी लाइफ को बिताना है। और ये बात तांग सिर्फ चाहता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।